ओके, सो दोस्तों इस वीडियो में हम ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बिकॉज द अपकमिंग वीक विल बी डेफिनेटली वेरी वॉलेटाइल फॉर मेनी स्टॉक्स लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइक ऑटो इंडस्ट्री एंड येस ऑफ कोर्स बैंकिंग इंडस्ट्री। आपको पता है बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आने वाले, Q2 रिजल्ट्स प्लस FNO एक्सपायरी विल डेफिनेटली लीड द मार्केट इन कन्फ्यूजन कि अभी हमें इसमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अगले हफ्ते होते हुए देखने मिलने वाली है, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है। एल्सवर्थ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड के सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जोन बाय देख लेंगे और फिर बाद में ये भी देख लेंगे कि आपको कभी बाय करना चाहिए। प्लस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड का डिविडेंड लेने के लिए हमें एलिजिबल होना है, तो हम किस डेट को इसको बाय कर लें ताकि हम एलिजिबल हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक अपर सर्किट के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो सर्किट्स के अंदर ट्रेड करने की वजह से इसके अंदर ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो बाइंग की साइड पे ज़्यादा रहती है, डैट इज़ वाई ये अपर सर्किट में है। बट अगर आपको इसको बाय करना है आप इसको बाय करके चल सकते हो व्हेनेवर इस प्रकार की ट्रेडिंग चालू होती है तब। तो इस प्रकार की ट्रेडिंग चालू होती है, आपको एक भी बार ऐसी ट्रेडिंग दिख जाती है, सो यू कैन जस्ट बाय दी शेयर। अगेन आपको यही कहना चाहूँगा कि आप पूरा डिसीजन लेकर बाय करना, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग चालू हो गई तो हमने उठा लिया शेयर, ऐसा नहीं। आपको पहले डिसीजन लेना है, सारे बातों का एनालिसिस करना है। चाहो तो मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी पोस्ट कर सकता हूँ, वो भी बता देना, या फिर पहले की वीडियोस पड़ी रहेगी, थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब रहेगी उसमें, वॉइस क्वालिटी एंड बहुत सारी चीज़ें, तो वो एडजस्ट कर सकते हो तो कर लेना, वरना टेलीग्राम पे पूछ लेना, उसमें जवाब दे दूंगा। अगर हम बात करें इसमें बाइंग कभी करनी चाहिए, तो यही है जब इसका सर्किट्स खुल जाता है या फिर एटलीस्ट इसके अंदर ट्रेडिंग चालू हो जाती है। अगर लोअर सर्किट में चले जाता है सो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड फॉर एवरीवन हु इज विलिंग टू बाय द शेयर। अगेन कहना चाहूंगा कि ये शेयर अभी एक लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक बन चुका है। सो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, 20,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला ये शेयर अब एक लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक बन चुका है। अभी हमने इसे माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बनते देखा, स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप। अब जैसे ही मैंने ये बताया कई सारे जगहों पर ये सारी चीज़ें कॉपी होना चालू हो जाएगी। अगर हम देखें तो पी रेशियो 40 का है, और अगर हम देखें इसका जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है उसको हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया था, सो उधर नहीं हो तो जुड़ जाओ, नीचे सबसे पहली लिंक रहेगी उस पर क्लिक कर लेना। अगर हम बात करें फिनेंशियल रिजल्ट्स की और डिविडेंड्स की, तो फिनेंशियल रिजल्ट्स ए क्लास पेश किए जिसकी वजह से ही अपर सर्किट्स लग रहे हैं। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड की डेट 29 की है रिकॉर्ड डेट, और 28 को आपको एक्स डेट देखने मिलेगी। सो 28 के पहले 28 को याद रखना, बाय नहीं करना है। 28 के पहले अगर आप बाय कर लोगे यू विल डेफिनेटली बी एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड। अगेन एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने 28 के पहले बाय किया और 29 को सेल कर दिया या फिर 28 को भी सेल कर दिया, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। सो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि 28 को अगर आपने बाय किया तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन वहीं पर अगर आपने 28 को सेल कर दिया सो यू विल गेट योर डिविडेंड वॉट एवर इट इज। बट क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 28 को अगर आपने सेल किया या फिर 29 को भी सेल किया ना, तो फिर एक चीज़ हो जाएगी कि डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ना मिलते हुए आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, सीधा आपके डीमैट में ही शो होने लगेगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस अगर आप देखो तो डिविडेंड है ना, कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा कम दिया है प्रॉफिट होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना है, ना कि लोगों को डिविडेंड बांटकर लोगों को खुश करना। दोस्तों लोग खुश हैं इसीलिए तो उन्होंने शेयर खरीदा है, आप खुश हो इसीलिए तो आपने शेयर खरीदा है। यू विल नॉट वांट कि आपको डिविडेंड मिल जाए और फिर कंपनी प्रोग्रेस ही ना करे। सो कंपनी प्रोग्रेस करेगी तब जाकर आपका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी फायदा होगा। सो कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन इंप्रूविंग इटसेल्फ ईदर टू पे डिविडेंड। सो दोस्तों डिविडेंड देना एक स्टेज के बाद अच्छा हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको रेगुलर डिविडेंड देती है। वाई? बिकॉज पहली बात तो जो सैलरी एज अ प्रमोटर मिलती है टू मुकेश अंबानी जी, तो उन्हें वो सैलरी कुछ मिलती नहीं है, उससे कुछ उनका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डिविडेंड्स मिलते हैं उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और प्लस एक बात है कि जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि ओके अभी कंपनी को पता नहीं है कहाँ पर पैसा लगाना है, सो वो लोग डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड को अपने गोल्स पता है, उन्हें पता है कि हमें पैसे लगेंगे एज टू ग्रो इन आवर सेक्शन, सो दे नीड मनी, सो वो इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं। येट दे गिव अस डिविडेंड रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस
केसेस, तो इसीलिए ये भी इन्हें अच्छा लगता है। सो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ट्राइडेंट पेड आउट लेस इन डिविडेंड्स देन इन रिपोर्ट्स इन प्रॉफिट्स, बट अनफॉर्चुनेटली it didn't generate enough cash to cover the dividend. Were this to happen repeatedly, this would be a risk to Trident's ability to maintain its dividend. So दोस्तों ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ट्राइडेंट ने कुछ कम डिविडेंड दिया जो उसके प्रॉफिट्स में ज़्यादा दिख रहा है, बट अगर वो मतलब गलती से अगर वो इतना कैश नहीं जनरेट कर पाती है तो वो कहीं ना कहीं डिविडेंड पहले चले जाता है एंड देन कैश आता है। सो अगर उतना कैश जनरेट नहीं कर पाती है तो वो कहीं ना कहीं ट्राइडेंट के लिए एक रिस्क साबित हो जाएगा। ईपीएस बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और बाकी ये पूरा आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको हमारे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम पर तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो वहाँ से आप इसको रीड ऑन कर सकते हो एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग इन ट्राइडेंट लिमिटेड और वॉट एवर योर केसेस। सो सारी चीज़ों को डिस्कस करो, मुझे एक बार पूछ लो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आके एक बार कमेंट कर लीजिए, लोगों की सलाह ले लीजिए एंड देन आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आस्क एज मेनी पीपल एज यू वांट एंड देन टेक एनी डिसीजन इन स्टॉक मार्केट, देन यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस, यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। सो इसी के साथ वीडियो को एंड कहना चाहूँगा कि अभी सपोर्ट और लेवल इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं ज़बरदस्ती वो सब दिखाकर वीडियो को लेंथ को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक अपडेट आई जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, डिविडेंड का भी केस बता दिया। 28 को बाय करोगे तो नहीं मिलेगा, 28 से पहले बाय करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको बाइंग कभी करनी है जब इसके अंदर लोअर सर्किट लग जाए या फिर मोर और लेस इसके अंदर ट्रेडिंग होना चालू हो जाए। अगेन कहना चाहूँगा कि इस लेवल पर बाय मत करना, जो वीडियो में एंड तक बने हुए उनको ये फायदा हुआ होगा। अगर आप देखो तो इस लेवल पर आप कभी भी बाय मत करो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि इस लेवल्स पर इसका सर्किट टूटा नहीं है। दोस्तों कभी भी एक नेगेटिव मोमेंट आता है तो उसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव मोमेंट बस एक ट्रैप रहता है लोगों को सेल आउट करवाने के लिए, तो लोग सेल आउट कर देते हैं एंड बड़े प्लेयर्स माल उठा लेते हैं। तो इस जगह पर बहुत सारे लोगों ने सेल आउट भी किया एंड माल भी उठाया गया। अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आपको यही चीज़ें देखने मिलेगी एंड रिपीटेडली ऑन अ रिपीटेड बेसिस यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। सो जब तक ये सर्किट टूटता नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल इसका सर्किट अगर आप देखो तो इसका सर्किट अराउंड 41 के आसपास था। सो ये सर्किट आप देख लो 40.55। सो दोस्तों क्या हुआ, इधर गिरावट आई एंड देन अगेन 40.55 पे सर्किट लग गया। फिर इसके अंदर अगेन ट्रेडिंग हुई, लेकिन उसके ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा था। 50 और 55 60 इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था। सो ऐसे टाइम पे आई अवॉइड ट्रेडिंग और वॉट एवर यू कैन से आई अवॉइड बाइंग और सेलिंग। सो इस जगह पर आपको भी इसी तरह से करना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि ये मैं करता हूँ इसीलिए आपको करना चाहिए, बट देयर इज समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम मार्केट्स एंड जितना मैंने लर्न किया मैं तो कभी ऐसे टाइम पर ना तो बाइंग करता हूँ ना तो सेलिंग करता हूँ, बिकॉज ये एक पैनिक मोमेंट क्रिएट करने के लिए रहता है या फिर इन जनरल ये एक लोगों से के द्वारा भी हो जाता है। बट जो बायर्स रहते हैं वो इसे इतनी अच्छी तरह से पुश करते हैं, सो इसके अंदर ये सर्किट लग जाते हैं एंड आपके हाथ से माल छीनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों। तो फिर क्या है, उसके अंदर लोग बड़े बड़े जो लोग रहते हैं ना उन्हें आपकी साइकोलॉजी पता है। सो आपकी साइकोलॉजी के साथ इस तरह से खेला जाता है। कई सारे लोगों ने इधर पैनिक सेलिंग की है। इनफैक्ट आई पर्सनली नो समवन हु सोल्ड इट आउट यो। सो ओके ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया एंड उन्हें प्रॉफिट भी आया, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन द शेयर। आई एम एक्सपेक्टिंग ₹100 टारगेट, बट आई डोंट एक्सपेक्टेड कि अभी कल ही चले जाएगा या फिर आई डोंट एक्सपेक्ट कि अभी ये इतने टाइम में चले जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन अ टाइम फ्रेम। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक है जाएगा, लेकिन जब भी जाएगा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें इस प्रकार देकर जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस पर वीडियो चाहिए। सब पर वीडियो मिल जाएगा, खाली एक आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वो ही बहुत ज़्यादा मेरे लिए हो जाएगा। पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना ही स्पैम मैसेजेस आएंगे, ना ही यूट्यूब की लिंक उधर पेस्ट की जाएगी फिलहाल ना तो मैं यूट्यूब की लिंक इतना ज़्यादा पेस्ट करता हूँ उधर, और ना ही कुछ स्पैम थिंग्स पेस्ट करता हूँ, और ना ही आपको कहता हूँ कि नीचे मेरे लिंक से कोई भी अकाउंट खोल लो। वैसे नीचे लिंक्स है, अगर आप हेल्प करना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली ओपन योर अकाउंट, बट मैं अभी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आई एम वेरी कीन टू गिव यू knowledge. You can definitely consider joining our Telegram channel. You will get many knowledge for free. So Jai Hind, Jai Bharat. We will be meeting in our next video.